नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सेट प्रैक्टिस संख्या 5। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो पीछे के वीडियो आपको बताए हैं उसमें दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा लेसन बाय लेसन आपको हम बताए थे। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सेट प्रैक्टिस संख्या 5। इसमें आप समझिए प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है साथियों, देखिए आज के पहले प्रश्न से। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों, सवाल नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या कहता है। लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का जो है अनुपात है वो 8 और 3 है। ठीक है, देखिए हम कहें साथियों, आप 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो यह अनुपात कितना है आपका 8 और 3 का है। ठीक है, क्लियर। इसमें दोस्तों आप जान रहे हैं, यहाँ से आप देखिए ये पिता और ये आपका पुत्र की आयु में जो रेशियो है वो कितना है आपका 8 और 3 का है। फिर कहता है 4 वर्ष के बाद। साथियों, यहाँ से आप जो है ना 4 वर्ष के बाद जो है वो ध्यान से समझिए, ये आपका पूर्व लिखा हुआ है और ये दोस्तों 4 वर्ष के बाद है का अनुपात कितना है आपका 11:5 है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, बताइए। साथियों, वर्तमान आयु निकालने के लिए ये तो बात है, लेकिन यहाँ जो आएगा ना वो आपका वर्तमान आयु होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए साथियों कि देखिए दोनों में जो रेशियो में जो है ना वो बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप रेशियो को बराबर करेंगे। यहाँ आपका 5 का गैप दिखा रहा है, यहाँ आप देखिए 6 का गैप दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसे जब गुना करेंगे बराबर करने के लिए तो आप इसमें गुना करेंगे 6 से और इसमें करेंगे आप 5 से। हाँ या ना दोस्तों। तो अब आप देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, ये आपका होगा 48 और ये कितना होगा आपका 18 और यहाँ से आप देखिए कितना 11×5 = 55 और ये आपका हो गया 25। दोस्तों अब आप इसे नहीं देखेंगे, ठीक है, इसे आप इससे बात करेंगे। अब आप देखिए, हम कहे दोस्तों कि अभी जो है ना ये 3 साल पहले का जो अब रेशियो है वो कितना है 48 और आपका 18 का है। और इसमें देखिए तो 4 साल के बाद कितना है आपका 55 और आपका 25 का है। दोस्तों आपसे पूछा है कि इसकी वर्तमान ये बताइए कितनी है। हम कहे कि इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें 7 साल, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 7 वर्ष का गैप है। ठीक है, जबकि गैप कितना है 3 और 4 7 साल का है। दोस्तों हम कहें कि 7 के जो बराबर हैं, ठीक है, वो 7 के बराबर 7 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। दोस्तों जब गुना करेंगे 48 में तो उतना ही जाएगा। 3 साल पहले की जो आयु है वो आपका 48 है, लेकिन आपसे पूछा है वर्तमान आयु कितनी बताइए। तो इसमें साथियों आप 3 दे दीजिए तो कितना आएगा आपका 51 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। साथियों अब आप देखिए सवाल नंबर 2 को, इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप इसे भी समझिए। इस तरह के सवाल दोस्तों आपको हम जब पढ़ा रहे थे आपका आयु का लेसन तो उसमें आपको हम बताए थे। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए और कृपया एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है साथियों, देखिए इसमें कहता है कि अंकिता का भार जो है ना उसकी दादी के भार से 20% कम है। ठीक है, क्या कहता है कि अंकिता का जो भार है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि अंकिता का जो भार है ना वो देखिए, अंकिता का जो भार है वो दादी से कितना है 20% कम है। ठीक है, वो दादी से लिखा हुआ आपका दोस्तों 20% कम है। सबसे पहले अब फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है कि दादी के पति, ठीक है, मतलब उसके लिए दादाजी हो गए, तो दादी के पति जो है ना, यहाँ ध्यान से देखिए, ये मतलब दादा। फिर कहता है कि 26 किलो कम है। ठीक है, जिनका वजन 81 किलो है। हम यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसे बात कहते हैं दोस्तों कि दादाजी की आयु कितना है आपका 81 वर्ष है, तो दादी कह रही है मतलब कि इससे जो है ना 26 साल कम है। तो 26 साल यदि इसमें कम करेंगे तो यहाँ कितना का दोस्तों आपका 55 साल आएगा। हाँ या ना, 55 साल ही होगा दादी की आयु। क्लियर। अब वहाँ पे और समझिए, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो जो है ना ज़्यादा है, ठीक है,
तो बताना है कि अंकिता के भाई का वजन कितना है। तो सबसे पहले अंकिता का वजन यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब आप समझिए कि अंकिता का जो वजन है वो दादी से कितना है भाई साहब, 20% कम है। तो एक काम करते हैं, हम कहें कि अंकिता का वजन कितना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। दादी का वजन कितना है आपका 55 है, इसका निकालिए आप 80%। 20% कम है उसे हम छोड़ दिए, तो आप देखिए कितना आएगा, ये से कट जाएगा। 5 से 11, 5 दूना और 2 से 4, मतलब कितना गया आपका 44 किलो जो है ना वजन, वो किसका है, अंकिता का है। आप बोलता है अंकिता के जो भाई हैं उसका वजन अंकिता से कितना है, 8 केजी ज़्यादा है। तो अंकिता के भाई का वजन कितना है, इसमें दोस्तों आप 8 किलो दे दीजिए, कितना आएगा आपका 8 4 12, यानी कि 52 साल जो है ना उसके भाई का उम्र है। यही आपसे पूछा है और यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 को देखिए, कहता है कि एक जो है ना 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, ठीक है दोस्तों। एक आपके पास घन लिखा हुआ है वहां पे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। तो आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है आपका L3, ठीक है। मतलब यानी कि आप लेंथ को मानते हैं, जो भी मानिए, ए मानिएगा तो ए का क्यूब, एल मानते हैं तो एल का क्यूब, ठीक है। फिर देखिए कहता है इससे बाद जो है ना 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना छोटा घन बन पाएगा। ये आपसे पूछा है कि इसकी माप कितनी है। इसकी माप जो है ना आपका 12 का है, लेकिन एक छोटा सा घन है जिसकी माप कितनी भाई साहब 4 है। से क्या गो ये कट पाएगा, ये आपसे पूछा है। जैसे हम कहें ना कि इतना बड़ा मान लीजिए पेपर है, तो इतना से इतना इतना आप कितना काट पाएंगे, वही तो क्या करना होगा दोस्तों। जो इसका आयतन होगा ना, यानी कि आप जानते हैं इसका एल क्यों होता है, तो 12 गुना 12, और छोटा वाला जितना कट रहा है ना उसका भी सेम घन ही है, तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, छोटे अब जितना घन कटा है उसकी संख्या निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे 3, ये भी 3 और ये भी 3, 27 इज द राइट आंसर। समझ गए साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, इसमें साथियों लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने R% चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपया उधार लिया है, ठीक है। फिर बोलता है T समय के बाद मिश्र धन A हो जाता है, तो 100 प्लस R बटे पावर T लिखा हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के जब सवाल आते हैं, आप वहाँ पे ऑप्शन में देखिए किस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको मिश्र धन का फार्मूला वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं साथियों कि मिश्र धन मतलब क्या होता है, मिला हुआ धन, मतलब कि मूलधन और ब्याज उसमें पूरा पूरा आपका ऐड होगा, तभी आपका मिश्र धन कहलाएगा, हाँ या ना। आप समझिए ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बटे 100, पावर कितना होता है T होता है, ठीक है। दोस्तों आपसे वहां पूछा है कि बताइए भाई साहब 100 प्लस R पे पावर T, इसका वैल्यू क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे समझिए। दोस्तों हम कहें यहाँ से कि आप यहाँ पे लिखिए ए, ये इनटू में है तो आएगा भाई साहब भाग में, क्लियर। अब इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा, ये 100 ऊपर जाएगा 100 प्लस R, पावर कितना हो गया T। दोस्तों हम कहें A बटे P बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस R पे पावर T और 100 पे पावर T, हाँ या ना, यानी कि दोनों पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अधिकार है। आप देखिए आपका भी है साथियों, इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका A इंटू 100 पे पावर T बटे कितना हो गया P बराबर, जो है आप यहाँ पे बड़े प्यार से लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, यही है। साथियों हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है। सवाल नंबर 5 को समझिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करते नहीं हैं, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 को देखिए। साथियों ये कहता है कि एक निश्चित मूलधन पर 4% प्रति वर्ष की दर से जो है ना साधारण ब्याज 8 वर्षों में
मूलधन का 4/25 हो जाता है, ठीक है, 4/25 है, तो बताना है आर का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आर जो है ना, टाइमिंग को रख दिया है, ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है, सीधा सीधा आप याद रखिए कि आप जानते हैं SI, ये साधारण ब्याज दर क्या होता है, P×T×R/100। इस पे रख दीजिए, आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। जैसे हम कहे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित मूलधन पर, ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसा पूरा पूरा P है, क्लियर, 4% दर से आप यहाँ पे रखिए दोस्तों 4%, नीचे 100 तो होगा ही परसेंट का। फिर देखिए कहता है कि दर से साधारण ब्याज, मतलब ये जो है ना मूलधन का कितना हो रहा है भाई साहब, 4/25, मतलब लिखिए 4/25 ये हो रहा है। इतना ही करना है आपको, इसका मान चाहिए भाई साहब। टी का वैल्यू कितना होगा बताइए, मतलब कि R वर्षों के लिए बोल दिया है, तो इसको कर दीजिए R वर्षों के लिए। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर देखिए P से P दोस्तों कट जाएगा, उसके बाद 25 चौके 100 और 4 से खत्म। R का मान कितना होगा, 4 वर्ष, यही आपका आंसर है। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए 6 को, सवाल नंबर 6 पे आइए, ठीक है। में देखिए लिखा हुआ है कि A और B ने क्रमशः 45,000 रुपया और 39,000 रुपया एक व्यापार में लगाया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं साथियों कि A और B जो है ना, ये लगाता है आपका 45,000 और ये लगा रहा है 39,000। साथियों यहाँ से सबसे पहले आप रेशियो लीजिए, तो आप देखिए ये इससे कटेगा, ये 3 से 15 और 3 से ये आपका 13, ठीक है दोस्तों। अब आप वहाँ से ध्यान से समझिए, कहता है 1 वर्ष के बाद लाभ में जो है ना A का भाग कितना है, 30,000। दोस्तों A को जो है ना 30,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ से बोल रहा है कुल लाभ कितना है, तो B का पहले निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ समझिए कि अनुपात 15 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 30,000 है, ये इससे कटेगा दोस्तों आपका, यहाँ से आप देखिए 2,000, ठीक है दोस्तों। अब आप जो है ना B में रखिए, इसमें गुना करिए, कितना आएगा, इतना 26, यानी कि 26,000 रुपया आ गया इधर से लाभ, 26,000 लाभ इसका हुआ, और 30,000 रुपया आप जो लाभ वहाँ पे दिया हुआ है A का जो पहले हो रहा था, उसमें आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका, 56,000 रुपया, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साझेदारी से साथियों एक सवाल बनते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है, आप इसे बनाएंगे। आप देखिए जैसे हम कहे सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ है 0.42 पे रैकरिंग है प्लस 0.558 पे रैकरिंग है। दोस्तों इसका मान आपसे पूछा है। सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, जब डबल रेकरिंग होना मतलब कि 2 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रहेगा तो 1 9, 2 पे रहेगा तो 2 9, 3 रहेगा तो 3 9, ठीक है दोस्तों। तो हम कहें यहाँ से कितना गया, 4299 प्लस इसको देखिए ये लिखाएगा 55899, जो इस रेकरिंग के पहले अंक है ना उसका आप 0 लिखिए, अगर 2 अंक होगा तो 2 0 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 0, और जो 5 बचा ना इसमें आप माइनस कीजिए, कितना देखिए तो 42, ये 99 बटे, आप यहाँ से देखिए ये हो गया 553, ये हो गया आपका 990। साथियों इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा देखिए, ये आपका आएगा 990, यहाँ से यानी कि 10, ये कितना गया 420, और ये आपका हो गया 553। साथियों इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका ये 973, हाँ या ना, ये आपका 990। दोस्तों अब आप यहाँ से बिल्कुल आराम से देखिए, हम कहे कि जब ये टर्म था तो आप यहाँ पे घटाए थे ना पहले, जब दोस्तों यहाँ पे 9 है, आपको यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग लेना है, जो ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप उसे देखिए साथियों। तो यहाँ पे कितना होगा 0.973, ये रेकरिंग यहाँ पे नहीं होगा, इस 9 को जो है ना, जैसे यहाँ पे 5 माइनस हुआ है, ठीक है, तो आप ये 5 माइनस हो के ये आया हुआ है, तो आप इसमें जो है ना इसको 9 इसमें दे दीजिए, तो कितना आएगा आपका 9, आपका 8 और 2, ठीक है, ये हो गया आप कितना 0.982 पे रैकरिंग, यही दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए साथियों। तो इस तरह के सवाल बनते हैं और पूछे जाएंगे साथियों। इस सेट में अभी जो है ना टोटल 7 सवाल थे, ठीक है साथियों। तो
अब जो आपको हम बताएंगे कल के वीडियो में साथियों, उसमें बिहार पुलिस का जो अभी वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो सवाल मैथ के पूछे गए थे प्रीवियस में, उन्हीं सभी सवालों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू साथियों। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए और इस चैनल को कृपया सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू साथियों।